ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। आशा करते हैं महादेव की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। 28 नवंबर मंगलवार मृगशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा है। अगर इस दिन का नक्षत्र देखा जाए तो रोहिणी है। इस दिन भगवान शिव को कोई भी व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो विधि पूर्वक हरा मूंग शिवलिंग पर चढ़ा देता है। उसके जीवन से कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो आसानी से समाप्त हो जाती है। हाँ, पर यह हरा मूंग चढ़ाते समय आपसे कोई भी गलती त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यह एकमात्र उपाय इतना ज्यादा खास है कि कई भाई बंधु और माताएं बहनें धन से जुड़ी समस्या को समाप्त करने के लिए करें। बस आपको शिवलिंग पर विधि पूर्वक हरा मूंग चढ़ा देना है और जैसे ही शाम होती है आपको एक दीपक गुप्त स्थान पर प्रज्वलित कर देना है। यह एकमात्र उपाय आपके घर से कोई भी समस्या हो कोई भी दिक्कत हो आसानी से समाप्त कर सकती है। चाहे आपके घर में धन से जुड़ी कोई समस्या हो, चाहे आपके घर में धन आ ही नहीं रहा हो, किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, या कोई बिजनेस आपका रुका पड़ा हो वह बिल्कुल चल ही नहीं रहा हो, या अगर आपके घर में किसी का तबियत खराब हो ठीक ही ना हो रहा हो, आप लाख दवा दुआ करा के थक गए हो, या जादू टोना कर दिया हो, हानिकारक शक्ति का वास हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सके हैं। बस आपको इस उपाय को विधि पूर्वक पूर्ण करना है। तो आपको यह उपाय कैसे करना है, कहाँ करना है और इसकी सही विधि क्या है, हम आपको इस वीडियो में बेहद विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे भी। तो आप इस उपाय को पूरा देखें और सावधानी से समझें ताकि आपसे कोई भी त्रुटि ना हो। यह उपाय करते वक्त आप उपाय देखने और समझने में लग जाएं उससे पहले अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले मात्रा में हरा मूंग ले लेना है और आपको मात्र 3 बेलपत्री ले लेना है और आपको लाल चंदन का पाउडर ले लेना है। इन सारी सामग्री के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इतना सब कुछ सामग्री लेने के बाद आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर पर। इस बात का बेहद ध्यान रखें, आप उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। अगर आपको नहीं पता है प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है तो हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। जब किसी भी मंदिर की स्थापना होता है तो सबसे पहले उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद ही पूजा पाठ किया जाता है। एक बात और आप ध्यान में रखें, जो आप लोटे का जल लें वो अपने घर का ही होना चाहिए। ये नहीं कि रास्ते में कहीं से भर लें और मंदिर पर जाके ही भर लें, नहीं, आपको वह लोटे का जल अपने घर से भरना है। और अगर आपके घर में गंगा जल रखा हो तो उसमें लोटे में थोड़ा सा मिला लेना है। जब आप शिव मंदिर पर पहुंच जाएं तो आप सबसे पहले घंटी को 3 बार बजाकर हर हर महादेव का नारा एक बार जरूर लगा लें। अब आपको शिवलिंग के सामने बिल्कुल बैठ जाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए और आपके सामने बिल्कुल शिवलिंग होना चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद आपको सबसे पहले चंदन लेना है और आपको तीनों बेलपत्री पर ओम बना देना है। किस तरह आपको ओम बनाना है आपको वीडियो में बेलपत्री के सबसे ऊपर वाले भाग में दिखाया जा रहा है, वहीं पर आपको किसी भी तरीके से ओम बना देना है। आप चाहे तो अपने साथ एक छोटी सी लकड़ी ले लें, उससे आप वहां पर ओम बना सकते। कैसे बनाना है, आपको लकड़ी में चंदन को अच्छे से लगाकर आपको एक बार में पूरा ओम बना देना है। आपको इसी तरीके से तीनों बेलपत्री पर ओम बना लेना है। अब आपको उसी चंदन से शिवलिंग पर ओम बनाना है। कैसे ओम बनाना है, आपको एक बार अपने उंगली में चंदन लगाएं और पूरा ओम शिवलिंग पर बना दें। कम से कम आपको 11 बार ओम बनाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग पर ओम बना रहे हो तो आपके मन में और कोई भी भावना नहीं चलनी चाहिए, बस आपके मन में ओम की धुन गूंजनी चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको तीनों बेलपत्री लेना है और एक बेलपत्री अपने हाथों के बीच में रखकर हाथ जोड़कर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर रख देना है। फिर दूसरी बेलपत्री लेना है, अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। फिर आपको तीसरी बेलपत्री लेना है, अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रख देना है। अब आपको थोड़ा सा मूंग अपने हथेली पर रखकर आपको दोनों हाथों को बंद करके कम से कम 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जाप करने के बाद आपको थोड़ा सा मूंग में लाल चंदन लगा दें। उसके बाद आपको
थोड़ा सा मूंग लेकर आपको जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री रखे हैं, जहाँ ओम लिखे हैं बेलपत्री पर, वहाँ पर थोड़ा सा मूंग रख दें। फिर उसके बाद आपको अशोक सुंदरी पे जो बेलपत्री रखे हैं उस पे जो ओम बनाए हैं वहाँ पर थोड़ा सा मूंग रख दें। अब आपको थोड़ा सा मूंग लेकर जो नीचे जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर बेलपत्री रखे हैं, जहाँ ओम बनाए हैं, वहाँ पर भी मूंग रख दें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको हाथ जोड़कर आंख बंद करके आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी जो इच्छा, जो मनोकामना जतानी चाहते हो या जाते हो, अब आपको हाथ जोड़कर आंख बंद करके आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी इच्छा या मनोकामना कह देनी है और ओम नमः शिवाय बोलकर खत्म करनी है। अब आपको अंत में लोटे का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर ढालना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल शिवलिंग पर ढाल रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है? जब तक लोटे का जल पूरा गिर ना जाए। इतना सब कुछ करने के बाद आपको जो जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर जो बेलपत्ती रखे हैं और मूंग रखे हैं, उसी के ऊपर लोटा रखकर आपको थोड़ा सा जल, 1-2 बूंद, जो कुछ भी शिवलिंग के जलधारी के बिल्कुल सिधाई से गिर रहा हो, उसे आप अपने लोटे में थोड़ा सा रोक लेना है। अब आपको उस लोटे के जल लेकर वहाँ पर जो बेलपत्री और मूंग रखे हैं जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर, उसे सावधानी पूर्वक उठा लें ताकि एक भी मूंग उस पे से गिरे ना। यह तीनों चीज, जल, मूंग और बेलपत्री लेकर अब आप अपने घर पर चले आएं। अब उस लोटे में थोड़ा सा और जल मिलाकर अपने पूरे घर में जल से छिड़काव कर दें। अब आपको मूंग को अपने मेन गेट के, अगर आपका गेट किसी भी तरफ बना हो, बस अपने ध्यान में रखकर उत्तर साइड उस मूंग को गाड़ देना है और उस बेलपत्री को जहाँ कहीं भी अपने घर में पूजा पाठ करते हो, उस बेलपत्री को रख देना है। अब आपको ठीक उसी शाम उसी शिव मंदिर पर जाना है जिस शिव मंदिर पर आप पूजा पाठ किए हो। और कब जाना है? जब सूर्य देवता डूब जाते हैं और जो लालिमा छाई रहती है, उसी समय आपको एक दिया और वही लाल चंदन थोड़ा सा और ले लें और लेकर चले जाएं। और आपको एक बाती और थोड़ा सा तिल का तेल लेकर चले जाना है। आप जैसे ही शिव मंदिर पर जाएं, वहाँ पर ठीक जिस प्रकार आप सुबह में चंदन से ओम बनाए थे, उसी प्रकार आप शिवलिंग पर ओम बना दें और 11 बार अब भी आपको शाम को भी ओम बनाना है। अब आपको वहाँ पर एक दीपक जलाना है। दीपक जलाकर आपको उस दीपक का आंच लेकर आंख बंद करके आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, कहकर आपको चले आना है अपने घर पर। अब आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वह शीघ्र और अवश्य पूर्ण होगा। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।